बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज गिल की गिरफ्तारी उल्टा हुकूमत के अपने गले पड़ चुकी है। एक तरफ जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 2 गिरफ्तारियां हुई थीं और जो जुल्म हुआ, जिस तरह एक माँ को गिरफ्तार किया गया, उसकी 10 माह की बच्ची को गिरफ्तार किया गया, हुकूमत को लेने के देने पड़ गए। पूरी रात पूरी कौम इस हवाले से परेशान रही और फिर आखिरकार देखा गया कि सुबह रिहाई मिली ज़मानत पर इस खातून को। अब शहबाज गिल साहब वाला जो मामला है उसमें नया मोड़ आया है और जो हेडलाइंस लगाई गई, जो चैनल्स पर जो कुछ कहा गया और बड़े बड़े सहाफ़ियों ने कहा कि जी वादा माफ गवाह बन गए हैं शहबाज गिल और उन्होंने बड़ा कुछ बता दिया है, ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोले गए, उगल दिया है, सब कुछ इमरान खान के कहने पर किया, ये किया वो किया। वो जनाब मजिस्ट्रेट के सामने उनका बयान जो है वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। उनसे सवालात क्या होते रहे कि जी इमरान खान खाते क्या हैं, ये भी सवालात होते रहे। फिर उन पर तशद्दुद किया गया है और अब बात यहां तक आ गई है कि इंटरनेशनली इस केस को उठाया जाएगा, अब आलमी इदारों तक जाएंगे। इमरान खान साहब ने इसका वाज़े ऐलान कर दिया है। अब आप सोचिए ज़रा कि इस मौजूदा हुकूमत की कितनी ज़्यादा बेइज्जती और सुबकी होगी कि आलमी इदारों पर जाएंगे कि देखें पाकिस्तान में किस तरह से तफ्तीश हो रही है, किस तरह जुल्म हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है। इमरान खान साहब का भी बयान इस पर सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ के लोग आज वहाँ पर मौजूद थे। फिर शहबाज गिल साहब को रिलीफ मिला लेकिन नजरसानी की तरफ मामला चला गया। यानी ऐसे है कि कहीं से डायरेक्शंस आ रही हैं कि जी छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, कुछ ना कुछ करना है, क्या करें, प्रेशर बड़ा है, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब अगर आप देखें तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि असल में हुआ क्या है, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया है मजिस्ट्रेट के सामने, उसने तो सारा प्रोपेगेंडा, झूठ, ये जी इमरान खान पीछे थे, मान गए शहबाज गिल। शहबाज गिल ने खुद मीडिया में बात करते हुए कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फौज के हक में उन्होंने वहाँ बात की है शहबाज गिल ने। अच्छा, शहबाज गिल ने पहले तो ये है कि उन्होंने कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, मुझसे दौरान तफ्तीश पूछा जाता है कि जनरल फैज़ से कितनी बार मिले। शहबाज गिल ने पेशी के दौरान अदालत को बताया कि मुझ पर तशद्दुद किया जाता रहा है, जिसके निशानात मौजूद हैं। उन्होंने अपनी कमर पर तशद्दुद के निशानात अदालत को दिखाते हुए बताया कि मेडिकल रिपोर्ट जाली बनाई गई है। यानी उन्होंने खुद जज के सामने दिखाया कि किस तरह उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। वहां लोग मौजूद थे जिन्होंने ये सब देखा है। शहबाज गिल ने कहा कि फिजिकल चेकअप नहीं किया गया, ना ही वुकला से मिलने दिया जा रहा है, जबकि पूरी रात सोने नहीं दिया जा रहा बल्कि मुसलसल जगाया जा रहा है। सोने लगता हूं तो जगा देते हैं। मैं क्रिमिनल नहीं, प्रोफेसर हूं, मुझे थाना कोसार में भी नहीं रखा गया। इन्होंने बताया कि दौरान तफ्तीश मुझसे पूछा जाता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म खाते क्या हैं, इमरान खान खाते क्या हैं। जी, ये तफ्तीश हो रही है। मैं वफाकी काबीना का मेंबर रहा हूं, मुझसे बार बार सवाल होता है कि इमरान खान ने तुम्हें कहा था। मैं कहता हूं मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सियासी इंतकाम है। फिर कमरा अदालत के बाहर मीडिया भी था। डॉक्टर शहबाज गिल ने दौरान तफ्तीश इतराफ़ी बयान की तरदीद करते हुए कहा कि मैंने ऐसा कोई इतराफ़ी बयान नहीं दिया कि जी इमरान खान है, मैं वादा माफ गवाह बन गया हूँ, कुछ नहीं। मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, मुझसे बार बार पूछते हैं जनरल फैज़ से कितनी बार मिले हो। अब ये बातें हो रही हैं, ये सबके सामने हुई हैं। अच्छा, अब आप देखें कि इस पर अब तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, किस तरह आलमी सतह पर इस मामले को उठा रही है। अच्छा, फिर शहबाज गिल का जुडिशल करने का फैसला पुलिस ने चैलेंज कर दिया। यानी इनको पुलिस ने चाहा कि मज़ीद तफ्तीश की जाए, वो इजाज़त नहीं मिली और फिर दोबारा यानी इनको कहा गया, वैसे तो जेल भेजा लेकिन दोबारा फिर नज़रसानी अपील कर दी कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो पुलिस के पास ही रखना है। पुलिस कभी कुछ कहती है कि जी हमारे पास कुछ मिला नहीं। ड्राइवर की अहलिया और उसकी बच्ची को जनाब जिस तरह से जेल में कर दिया, वो आपके सामने है। तो ये है मेयार यहाँ पर कि किसी तरह से जनाब कोई केस अब बनाना है, वो तो उसके लिए अब इकट्ठा किया जा रहा है जी मवाद। अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोग इस पर क्या बात कर रहे हैं। इस पर फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है और दीगर लोगों ने भी इस पर बात की है। अच्छा, फिर जनाब ये कि जी ये बात भी हुई कि जी इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए तशद्दुद किया जा रहा है शहबाज गिल पर और तोड़ने की मुकम्मल कोशिश की गई। आज शहबाज गिल अदालत में बताया कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाएगा। बहुत से साफ़ियों को भी नंगा कर दिया, ये बात की है जनाब उमर इनाम ने। इसी तरह जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, साफ़ी वगैरह, उन्होंने भी ये बात कही। मुगीज़ अली कहते हैं, मुगीज़ अली, शहबाज गिल ने अदालत में कई साफ़ियों को झूठा साबित कर दिया। मुझसे बार बार सवाल होता है कि इमरान खान ने तुम्हें ऐसा बयान देने का कहा था। मैं कहता हूँ मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। शहबाज गिल
अच्छा, इसके साथ साथ जनाब एक और चीज़ मैंने जो निकाली वो ये कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी जनाब दरख्वास्त चली गई है, मरीम साहब के भी खिलाफ दरख्वास्त चली गई है मुकदमे के लिए थाने में, उस पर भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में बात करें। चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ट्वीट किया है जी, अदालत के सामने शहबाज गिल ने अपने जख्म दिखाए और बताया कि ना तो इसका कोई मेडिकल हुआ और ना ही किसी डॉक्टर को बुलवाया गया। बेशर्मी की भी कोई इंतहा होती है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा जा रहा है कि शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद का मामला, वो कहते हैं जी डॉक्टर के बोर्ड के पास गए, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अच्छा, फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने खुद ये ट्वीट किया है, अदलिया इसका नोटिस ले। ARY के न्यूज़ डायरेक्टर, रात के पिछले पहर नहायत सफाकियत से बगैर वारंट इसके घर से उचक लिया गया और शीरखार बच्ची की एक माँ को महज इसलिए इसका खामंद गिल के लिए काम करता था गैर कानूनी तौर पर उठा लिया गया। लोगों को मुजरिमों के गिरोह के सामने सजदा रेज करने के लिए खौफ के माहौल को फ़रोग दिया जा रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह बात भी कही, यानी इससे पहले उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पर किए जाने वाले जिस्मानी तशद्दुद की शदीद मजम्मत करता हूँ कि इस कानून के तहत और किसके अहकामात पर इसे निशाना सितम बनाया जा रहा है। अगर इसने कोई कानून तोड़ा है तो इसे सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए, मगर महज मुजरिमों की इंपोर्टेड हुकूमत बचाने के लिए पूरी डिटाई से आइन और तमाम कवानीन पामाल किए जा रहे हैं। ये जनाब इमरान खान साहब ने ये ट्वीट की है, ये मैंने आपके सामने रख दी। अच्छा, फिर शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया सायरा की जमानत मंजूर, अदालत का सायरा को फौरी रिहा करने का हुक्म, मां को नन्ही परी से मिलने की इजाजत मिल गई। अच्छा, इस पर फैसल चौधरी साहब ने यह भी कहा, ये देखिए सायरा बीबी की और उनकी बेटी की, जिसमें मैं बहुत मान भी था। आज उनकी बैकग्राउंड होगी 20,000 के मचलकों पे। अभी हम मचल के करवा के हम बच्ची को और माँ को अदालत से बाहर निकालेंगे। चले, कम से कम वो बच्ची 10 माह की, अब वो अपनी माँ के पास तो रह सकेगी। तो इसके साथ जो बड़ी अहम बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, फवाद हुसैन साहब ने कहा है शहबाज गिल पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ शहबाज गिल पर पुलिस हिरासत में शदीद तशद्दुद का मामला आलमी फोरम्स में उठाएगी। इस मकसद के लिए डॉक्टर शीरी मज़ारी को हिदायत दी गई हैं कि वो आलमी इदारों से रुजू करें और मुबस्सरीन इस मामले की तहकीक करें। शीरी मज़ारी साहिबा ने ट्वीट किया है, यह भी काबीना कह रही, द कंटिन्यूइंग फिजिकल टॉर्चर ऑफ शहबाज गिल, लेट नाइट अरेस्ट एंड इनकार्सरेशन ऑफ वाइफ विद सक्लिंग बेबी विदाउट वारंट इन contravention of constitutional laws simply because husband worked for Gill must be taken notice of by UN Human Rights। तो इस तरह से वो आलमी इदारों को भी इस पर कह रही हैं, तवज्जो दिला रही हैं। अब ये देखें, ये शायद सुनी मेरे, वो कह रहे हैं कोई इतराफ़ी बयान दिया है आपने, वो कह रहे हैं, ये मीडिया से बात करते हैं कि जी कोई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई इतराफ़ी बयान नहीं है, ये सब ऐसी बातें हो रही हैं, शहबाज ने खुद कहा है। तो इस पर तारिक मतीन साहब कहते हैं जी इमरान खान के खिलाफ बयान वाली बात का क्या बना, क्योंकि बहुत से लोग ये बात लिख रहे थे, सीनियर साफ़ी अखबारात में हेडलाइंस चलाई गई कि जी वादा मुआफ़ा बन गए, ये हो गया वो हो गया है। और अब देखिए अब मसला क्या है, तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी, शहबाज गिल अब पंजाब हुकूमत के पास होंगे, जेल का इंतज़ाम पंजाब हुकूमत के पास है, शहबाज गिल की अच्छी खिदमत होगी, हुकूमत के हाथ क्या आया, ये मुगीस अली ये बात कह रहे हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं। अब बात यह है, लेकिन कोशिश तो यही है ना कि किसी तरह से रोका जा सके या कुछ किया जा सके। तो जेल जब होती है तो फिर उसमें होता ही है कि जब जेल भेज दिया जाता है फिर ज़मानत के लिए दरख्वास्त जा सकती है। तो अब सारा दिन जनाब ये सबसे अहम खबर रही, इस पर सदीक जान बोल न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुसलसल इस पर आगाह करते हैं लोगों को। उन्होंने ये भी कहा कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के चेहरे पर पसीने अदालत की मिन्नत तर ले कि भाई नहीं, शहबाज गिल को जुडिशल ना किया जाए, यानी पुलिस हिरासत में रखें, पुलिस हिरासत में रखें, पता नहीं टॉर्चर करना है, क्या करना है, क्या निकालना है। अच्छा, फिर हुकूमत ने शहबाज गिल के रिमांड में तोसी के लिए मजिस्ट्रेट के हुक्म के खिलाफ अपील दायर कर दी। फुर्तियों की इंतहा ये है कि अपील फिक्सिंग भी हो गई है और इस पर फैसला भी अभी हो रहा है। अजीब मजाक रवा है यहाँ निज़ाम के साथ। चौधरी फवाद हुसैन से अपनी बात की। सदीक जान कहते हैं एडिशनल सेशन जज अदनान खान ने सरकारी वकील को केस के मेरिट्स पर दलाइल देने से रोक दिया, पहले दरखास्त की काबिल समाअत होने पर दलाइल दें एडिशनल सेशन जज। अच्छा, चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं जी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत कर सकूँ। शहबाज के जिस्म पर तशद्दुद के निशान जुल्म की इस दास्तान की गवाही हैं। अब जब रिमांड मुस्तरद हो गया है, शहबाज को जेल नहीं भेजा जा रहा बल्कि अभी तक बख्शी खाने में है, अब नई साजिश सोची जा रही है। फ़रूख हबीब कहते हैं
शहबाज गिल के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के बायस स्याह नील पड़े हैं। इसको अपनी कमर जज को दिखानी पड़ी और तशद्दुद इसलिए किया गया कि इमरान खान के खिलाफ झूठा बयान लिया जा सके। ये वही करवा रहे हैं जो इदारों और तहरीक इंसाफ को आपस में लड़वाने की साजिश कर रहे हैं। कोई शर्म कोई हया। फ़ारूक बीबी काबीना का हिस्सा रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त किस तरह से कोशिश हो रही है कि किसी तरह अब हुकूमत जो है वो शर्मिंदगी से बचना चाह रही है और वो चाह रही है कि किसी तरह से इस केस को उस तरह से चलाया जाए जिस तरह हुकूमत चाह रही है। यानी अब जितना अरसा पुलिस के पास रखा जा सके, जेल ना किसी तरह जनाब जाएं कि वो आगे ज़मानत का ना आ जाए, केस हम कुछ इस तरह का बना लें, कुछ कर लें, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा। और इसी वजह से आपने देखा कि अब इनके ड्राइवर की, शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को इस तरह से गिरफ्तार किया गया कि कुछ तो हम कर सकें। अच्छा, राय साकिब खरल कहते हैं जी, उन तमाम लोगों के लिए जो टीवी और ट्विटर को सर पर उठाए थे कि डॉक्टर गिल सुल्तानी गवाह बन गए और मलबा डाल दिया सारा चेयरमैन इमरान खान पर, तो उन्होंने साथ वो बयान चलाया है, लगाया है शहबाज गिल का, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई मैं सुल्तानी गवाह इमरान खान के खिलाफ, जी उसने सारा कुछ किया, उसके कहने पर हुआ। सदीक जान कहते हैं जी, तमाम कोशिशें नाकाम, शहबाज गिल ने तमाम तर तशद्दुद, दबाव और धमकियों के बावजूद इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने से इनकार कर दिया। मुबशिर जैदी, इस्लामाबाद पुलिस को यह तस्वीर आईजी के कमरे में लगानी चाहिए, शायद इनको कभी शर्म आए। लें जनाब, ये इस वक्त अब सीनियर साफ़ी ये बातें कर रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है और ये इस वक्त हालात चल रहे हैं और इमरान खान साहब ने अब ये फैसला कर उनकी जमात ने कि आलमी सतह पर इस चीज़ को उठाया जाएगा, इस सारे मामले को। तो हुकूमत को उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं इस सारे मामले पर। पहली उनको हार क्या हुई है, पहली शिकस्त क्या हुई है, उस बच्ची पर जिस तरह जुल्म हुआ, 10 माह की बच्ची, उसको जेल भिजवाना, उसकी माँ को, अब वहाँ पर उनको पसपाई हुई है। अब ये शहबाज गिल का केस भी बहुत ज़्यादा मिस हैंडल हुकूमत कर रही है, मेरी बात आप नोट कर लीजिए। यानी आलमी सतह पर इस केस को उठाना, ये इमरान खान साहब की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम होगा। और अब देखिए कि वो ऐसे हुकूमत ने इस केस को हैंडल किया है कि वो सारी जमात भी शहबाज गिल के साथ आकर खड़ी हो गई है, वहाँ पर उनके नारे लग रहे हैं। तो ये हुकूमत चूँकि वो गुस्से में कहें, बदले की आग में कहें, चीज़ों को ऐसा मिस हैंडल करती है कि अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारती है और बड़ा खुश होते हैं कि देखिए हमारे पास क्या केस आ गया, क्या आ गया। और आजकल वो लॉबिंग का भी इन्होंने चला दिया कि जी इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने लॉबिंग के लिए अमेरिकी फर्म को हायर किया। वो भी आप देखिए इनके खाते ही पड़ना है, मेरी बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जमातें करती हैं हायर लॉबिंग फर्म्स को। कि फवाद चौधरी साहब ने कहा जिसका उर्दू तर्जमा भी हम दिखा देते हैं कि वहाँ पर अमेरिका में मीडिया में हम अपना मौक़िफ़ उजागर करने के लिए फर्म को हायर किया है हमने। तो बहरहाल जो भी हुकूमत करती है, शुरू में लगता है कि इमरान खान मुश्किल में आ गए, घिर गए, ये हुआ, और कुछ ही दिनों के बाद बिल्कुल वो मिसाल जो मैं अक्सर देता हूँ कि हुकूमत से जब निकाला गया इमरान खान साहब को, कहा गया हमेशा के लिए इसकी सियासत दफन कर दी। उसके बाद इमरान खान मकबूल तरीन लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ गए। पंजाब में भी हुकूमत उन्होंने वापस ले ली और उसके बाद अब जो वफाकी हुकूमत है वो बस ऐसे जैसे वाकई वेंटिलेटर पर है, उसका कुछ पता नहीं कब तक है, क्या हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।